वेलकम टू माय चैनल। देखिए फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए 2 कलर की अंगूठे और एडी वाली बहुत ही सुंदर डिजाइन में ये बिल्कुल सिंपल स्टेप बाय स्टेप आपको बनाना बताऊंगी। ऐसे हमारी ये एडी बनेगी इस तरह से, और यहाँ पर हमारा अंगूठा और उंगलियां बनेगी। अंगूठे वाली 2 कलर की सिंपल डिजाइन में ये हमारी सॉक्स बनी है। ये मैंने 6 और 7 नंबर के लिए बनाई है। अगर आप इसमें 5 नंबर बुनना चाहते हैं तो ये 5 को भी आएगी और 6 को भी आएगी और 7 नंबर को भी आएगी। अगर आपका पैर बड़ा है तो जो ये बीच में ये येलो कलर का डिजाइन है, इस डिजाइन को आप एडी से ऊपर जो यहाँ से और यहाँ तक बुना है, ये मैंने 4 इंच बुना है। आप इसको यहाँ थोड़ा सा लंबा बना लेंगे तो इसमें बड़ा साइज बन जाएगा। ऊपर के फंदे बिल्कुल इतने ही आप डालिएगा, बनाने का प्रोसेस बिल्कुल सेम रहेगा। सिर्फ जो ये सिलाइयाँ बनी हैं एडी से और पंजे के बीच में, इन सिलाइयों को आप बढ़ा लीजिएगा। 4 सिलाई ज़्यादा बना लेंगे तो 1 इंच बड़ा बन जाएगा। ये तो किसी भी साइज में आप बना सकते हैं। इतने ही फंदे डाल के 5, 6, 7 और 8 नंबर के लिए ये बन के आ जाएगा। बिल्कुल सिंपल डिजाइन है और बहुत ही प्यारा डिजाइन बन के आया है, और इसको बिगनर्स भी आसानी से बुन लेंगे। बगैर डिजाइन डालते हुए मैंने इसको बिल्कुल सिंपल तरीके से बुनना बताया है। अगर आपको ये पसंद आए, मेरा बताने का तरीका पसंद आए, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, और चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप इसको बनाने में इंटरेस्टेड हैं तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। आप इसको साथ साथ बुनिएगा, बहुत ही आसानी से आप इसको बुन लेंगे। बिल्कुल 20 से 25 ग्राम ऊन इसके अंदर लगी है। जब आप दोनों पैर के बनाएंगे तो इसके अंदर 50-55 ग्राम ऊन में ये बन के तैयार हो जाएगा। तो चलिए इसको बुनना शुरू करेंगे। तो चलिए सॉक्स को बुनना शुरू करेंगे। तो इस सॉक्स को बुनने के लिए मैंने ये 2 कलर की वूल ली है, और जो ये 3 तार वाली 3 प्लाई वाली वूल होती है जिसके अंदर 3 धागे होते हैं, ये मैंने दोनों कलर की वूल ली है। एक पिंक लिया है, एक मैंने येलो लिया है। दोनों ही हमारी 3 तार वाली 3 प्लाई की वूल है। और जो मैंने ये बॉर्डर बुना है ये मैंने 10 नंबर की सिलाई से बुना है, और जो ऊपर हम लगाएंगे इसके ऊपर वो हम 9 नंबर की सिलाई से इसको बुनेंगे। तो इस सॉक्स को बुनने के लिए मैंने यहाँ पर ये 47 यानी 47 फंदे मैंने इसमें डाले हैं। 47 फंदे डाल के डबल धागे से मैंने ये फंदे डाले थे, और फंदे डाल के मैंने ये बॉर्डर बुना है। एक सीधा, एक उल्टा, एक सीधा, एक उल्टा, दोनों तरफ से इसी तरह से सेम बुना है। और सेम बुनते हुए मैंने ये 12 सिलाइयों का बॉर्डर बनाया है। 12 सिलाइयों का बॉर्डर बनाने के बाद फिर हम यहाँ से अपना सेकंड कलर ज्वाइंट करेंगे और सिलाइयों को चेंज करेंगे। 10 नंबर की सिलाई से मैंने बॉर्डर बुना है, और 9 नंबर की सिलाई मैं यहाँ पे ऊपर लगाऊंगी। तो यहाँ पर देखिए, अब हम सेकंड कलर लगा के और पूरी सिलाई को यहाँ से सीधा सीधा बनाएंगे। इस तरह से सीधा सीधा बुन लेंगे। सीधी तरफ से सीधा बुनेंगे और उल्टी तरफ से उल्टा बुनते हुए यहाँ पर हम 14 सिलाइयाँ बना के कंप्लीट करेंगे। 12 बुन लीजिए या 14 बुन लीजिए, ये आपकी अपनी मर्जी है। तो इस तरह से पूरी सिलाई को सीधा सीधा बुनेंगे, उल्टी तरफ से उल्टा। तो सीधा उल्टा बुनते हुए यहाँ पर हम 14 सिलाइयाँ बना लेंगे। तो ये बना के फिर मैं दिखाऊंगी आगे इसकी एडी किस तरह से बुनेंगे। तो देखिए, बॉर्डर के बाद हमने ये ऊपर का पार्ट बीच का बुन लिया है। ये सीधी तरफ से सीधी और उल्टी तरफ से उल्टी बुनते हुए टोटल 14 सिलाइयाँ हमने बुनी है। इनको काउंट करेंगे तो देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 और 14, टोटल 14 सिलाइयाँ यानी 14 रोज हमने बुन ली है। अब हम देखिए यहाँ पर इसकी एडी बनाएंगे। तो एडी बनाने के लिए हम यहाँ पर 12 फंदे बुनेंगे, जो हमने ये बेस कलर लिया था। इस कलर से हम इसकी एडी बनाएंगे। तो सीधा सीधा बुनते हुए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12।
तो इस तरह से हमने ये 12 फंदे बुन लिए। अभी आगे नहीं बनाएंगे, यहीं से ही वापस मुड़ेंगे और फिर से इन फंदों को बनाएंगे। तो जो फर्स्ट फंदा है अब उल्टी तरफ, इसको ऐसे ही उतारेंगे और आगे के फंदे फिर से बुन लेंगे। इस तरह से इन्हीं 12 फंदों को बुनेंगे। फिर आ जाइए सीधी तरफ, तीसरी सिलाई फिर से ऐसे ही बनाएंगे। बहुत ही आसान तरीके की ये लेडीज जुराब अंगूठे और एड़ी वाली बन के तैयार होगी। इसको बिगनर्स भी आसानी से बुन लेंगे, जिसको उल्टा सीधा बुनना आता है वो भी इसको आसानी से बना लेंगे। अब फिर देखिए 3 सिलाइयाँ बन गई है। फिर से वापस उल्टी तरफ आइए, इस फंदे को उतारेंगे और फिर से ऐसे ही बुन लेंगे। तो ये 4 सिलाइयाँ हमारी बन के कंप्लीट हो गई हैं। इसी तरह से हम आगे बुनते हुए इसकी सॉक्स की, देखिए इस तरह से ये बन गई है। और इस सॉक्स की जो एडी है इसकी लेंथ को हम कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पर हम टोटल 24 सिलाइयाँ बना के कंप्लीट करेंगे। इसकी लेंथ हमारी कंप्लीट हो जाएगी। इस तरह से बना के इसकी लेंथ को कंप्लीट करके फिर मैं आपको दिखाऊंगी आगे कैसे बुनेंगे। तो इस फर्स्ट फंदे को आप यहाँ पर ऐसे ही उतार लीजिएगा। फर्स्ट फंदे को यहाँ उल्टी तरफ से बुनेंगे नहीं, बगैर बुना ऐसे ही उतारेंगे। तो इस तरह से बुनते हुए हम इसकी एडी की लेंथ को बना लेंगे। तो देखिए एडी की हमने ये लेंथ को कंप्लीट कर लिया है। टोटल 24 यानी 24 सिलाइयाँ हमने बुनी है। अगर यहाँ से ये काउंट करेंगे लाइनें तो 24 धारियाँ हमारी ये पूरी बनी हैं। अब हम हैं सीधी तरफ। अब देखिए यहाँ से जो ये 12 फंदे हैं इन फंदों को हम बाइंड ऑफ करेंगे। तो ऐसे 2 का 1 करेंगे। इस तरह से 2 का 1 करेंगे। फिर ये आगे वाला फंदा बुनेंगे। इस फंदे को इसके ऊपर से ऐसे गिरा देंगे। फिर आगे वाला फंदा बुनेंगे। फिर से बैक वाले को इसके ऊपर से गिरा देंगे ऐसे। फिर से बुनेंगे, फिर से इसको गिराएंगे। ऐसे ही करते हुए इन सभी फंदों को हम यहाँ पर बंद कर लेंगे। नहीं ज़्यादा टाइट रखेंगे, नहीं ज़्यादा लूज रखेंगे, नॉर्मल रखते हुए इन फंदों को तो यहाँ तक हम इसके सभी फंदे बंद कर लेंगे। तो देखिए बंद करने के बाद हमारे पास लास्ट में 1 फंदा बचा है। अब हम उल्टे तरफ आएंगे यहाँ से, और जो ये चैन हमने एक एक बगैर बुने उतारी थी, एक चैन से 1 फंदा उठाएंगे। तो यहाँ से हम 11 फंदे उठा लेंगे। ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। तो देखिए ये 11 फंदे हमने फिर से उठा लिए हैं। अब आ जाएंगे सीधी तरफ ऐसे, इस तरह से। अब देखिए इन फंदों को हम बाइंड ऑफ करेंगे, बुनेंगे। एक बुना हुआ था, इस तरह से बुन लेंगे।
तो देखिए बंद करने के बाद हमारे पास लास्ट में एक फंदा बचा है। अब हम उल्टे तरफ आएंगे यहाँ से, और जो ये चैन हमने एक एक बगैर बुने उतारी थी, एक चैन से एक फंदा उठाएंगे। तो यहाँ से हम 11 फंदे उठा लेंगे। ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। तो देखिए ये 11 फंदे हमने फिर से उठा लिए हैं। अब आ जाएंगे सीधी तरफ ऐसे, इस तरह से। अब देखिए हमारी ये एडी इस तरह से बन गई है। अब यहाँ से हम जो नीचे येलो कलर है इसको काट के यहाँ पे ज्वाइंट करेंगे इस तरह से, और येलो कलर से यानी सेकंड कलर से इस पूरी सिलाई को हम सीधा सीधा बुनेंगे इस तरह से। तो देखिए ये 12 फंदे एडी के थे, हमने बुन लिए। अब देखिए यहाँ पर होल नज़र नहीं आएगा, तो इस तरह से हम एक फंदा उठा लेंगे और आगे वाले फंदे के साथ ऐसे यहाँ पे 2 का 1 बना देंगे। ये गैप हमारा जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, और आगे फिर से पूरी सिलाई को बुनते जाएंगे। तो ये देखिए पूरी सिलाई बुन ली। अब जैसे हमने ये यहाँ पे एडी वाला पार्ट बुना है, ऐसा ही पार्ट हम 12 फंदों में यहाँ पे बुनेंगे। तो देखिए यहाँ से इस पिंक धागे को हम कट करेंगे और यहाँ पर इसको ज्वाइंट करेंगे ऐसे लगा के, और इसको 12 फंदे हम बुन लेंगे। 1 2, इस धागे को अंदर की तरफ दबाएंगे ऐसे, 3, फिर से दबाएंगे, 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो देखिए 2 4 6 8 10 12 फंदे बुने। अब यहीं से ही हम वापस मुड़ेंगे ऐसे, और इस फर्स्ट फंदे को फिर से बगैर बुना उतारेंगे और फिर पूरी सिलाई को बुनेंगे। जैसे हमने ये पार्ट बुना है सेम ऐसे ही हम यहाँ पर बुन लेंगे। 24 सिलाइयाँ बुनेंगे। ये फर्स्ट फंदा बगैर बुना उतार लेंगे और पूरी सिलाई सीधी सीधी, उल्टी तरफ से उल्टी, सीधी तरफ से सीधी, ऐसे बनाते हुए 24 यानी 24 रोज हम बुन लेंगे। तो ये दूसरी तरफ से भी एडी का पार्ट बन गया है। ये टोटल 24 सिलाइयाँ मैंने बुन ली है। अब देखिए इन फंदों को हम बाइंड ऑफ करेंगे। तो इस तरह से 2 फंदे लेंगे, 2 का 1 करेंगे, फिर वापस इसी पे लेंगे और 2 का 1 करेंगे, फिर वापस इसी पे लेंगे और 2 का 1 करेंगे,
ऐसे ही करते हुए इन सभी फंदों को हम बंद कर लेंगे। नॉर्मल रखेंगे, नहीं ज़्यादा टाइट करेंगे और नहीं ज़्यादा लूज रखेंगे। बहुत ही फिनिशिंग के साथ इन फंदों को हम बाइंड ऑफ करेंगे। तो देखिए अब हमारे पास फिर से एक फंदा बचा है। अब यहाँ से हमने फिर से फंदे उठाने हैं। तो देखिए फंदे किस तरह से उठाएंगे। तो देखिए ये 11 चैन है, इन 11 चैन से हम फंदे उठाएंगे। देखिए एक एक चैन से एक एक फंदा उठाते हुए यहाँ तक हम 11 फंदे उठा लेंगे। तो देखिए टोटल 11 फंदे हमने उठा लिए हैं। इस सिलाई पे डाल लेंगे इनको। तो इस तरह से डाल लेंगे। अब देखिए जो ये येलो धागा है इसको यहाँ से कट करेंगे और अब इनको येलो कलर से बुनेंगे। इस तरह से येलो कलर से बुन लेंगे और इस पिंक धागे को भी यहाँ से कट करेंगे। दोनों धागे को अंदर की तरफ दबा लेंगे और पूरी सिलाई को हम ऐसे ही बुन लेंगे। अब देखिए ये यहाँ पर आपको गैप नज़र आएगा, तो इस गैप को भरने के लिए यहाँ से हम एक फंदा उठा लेंगे। यहाँ से फंदा उठा के इस पे लेंगे और आगे से एक फंदा लेके दो का एक कर लेंगे। तो ये यहाँ पर आपको गैप नज़र नहीं आएगा और पूरी सिलाई को ऐसे ही उल्टा उल्टा बना लेंगे। यहाँ लास्ट तक इसको बुन लेंगे। तो ये पूरी सिलाई को बुन लिया। अब आ जाइए सीधी तरफ। तो अब देखिए इस तरह हमारी बन गई है। अब जैसे हमने ये पार्ट बुना था सीधी तरफ से सीधा और उल्टी तरफ से उल्टा, ऐसे ही ये पूरी सिलाई आगे तक बुनेंगे। इसकी लेंथ को कंप्लीट करेंगे। एडी से लेके जो ऊपर का पार्ट अंगूठे तक बनेगा, अंगूठे की घटाई करेंगे जहाँ तक, वहाँ तक हम इसकी लेंथ को बना लेंगे। पैर के अकॉर्डिंग इसकी लेंथ को बनाएंगे। तो इसकी लेंथ बना के फिर मैं दिखाती हूँ आगे कितनी सिलाइयाँ बन के आएंगी। तो चलिए इसको आगे बुन लेते हैं। देखिए लेंथ को हमने कंप्लीट कर लिया है। अब इसकी को इंची टेप से मैं आपको इसको नाप के दिखाऊंगी, जो यहाँ से एडी से लेके और यहाँ तक हमारी कितनी लेंथ बनी है। तो देखिए ये हमारी पूरी 4 इंच मैंने इसको बना के कंप्लीट किया है। 4 इंच बनाने के बाद पैर के अकॉर्डिंग मैंने इसकी लेंथ रखी है और अब हम यहाँ पर इसका अंगूठा बनाएंगे। तो एक बात आप ध्यान रखिएगा, दोनों सॉक्स सेम बनेंगी यहाँ तक। जब हम इसका अंगूठा बनाएंगे तो एक सॉक्स का अंगूठा हम यहाँ पे बनाएंगे और दूसरे पैर की बुनेंगे तो इस तरफ बनाएंगे। तो इसको मैं बनाती हूँ। यहाँ पे इसकी हम अंगूठे की बुनाई करेंगे। तो यहाँ से जो येलो धागा है इसको हम कट करेंगे, यहाँ से इसको कट करके हटाएंगे। और जो हमारा बेस कलर का धागा है ये पिंक वाला, इस धागे को हम यहाँ से लगाएंगे ऐसे लगा के, और यहाँ पे हम 16 फंदे बुनेंगे। जो ये दोनों धागे हैं इनको अंदर की तरफ दबा लेंगे टाइट करके, ऐसे 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14 15 और 16 फंदे हमने बुन लिए, यानी 16 फंदे हमने बुने हैं। यहीं से ही वापस मुड़ेंगे और इन्हीं फंदों को सीधी तरफ से सीधा और उल्टी तरफ से उल्टा बुनते हुए यहाँ पर हम 14 सिलाइयाँ बुन लेंगे, 14 रोज बुनेंगे। तो ये इसी तरह से बना के अंगूठे की लेंथ को कंप्लीट करेंगे। 14 सिलाइयाँ आप यहाँ पे बुन लीजिए। देखिए अंगूठे की लेंथ को कंप्लीट कर लिया है। अगर सिलाइयों की यहाँ से काउंट करें तो देखिए टोटल 14 सिलाइयाँ बुनी हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 सिलाइयाँ बुनी हैं। अब इस 15वीं सिलाई पर देखिए फंदे घटाएंगे। तो 16 फंदे हैं, 2 का 1 करेंगे, फिर से 2 का 1 करेंगे, फिर से 2 का 1 करेंगे, फिर से 2 का 1 करेंगे। तो 16 फंदे हैं, 2 का 1 करेंगे तो हमारे यहाँ पर 8 फंदे बन जाएंगे। इस तरह से ये 8 फंदे बन गए। अब आ जाइए उल्टी तरफ। यहाँ से अब ऐसे ही बुनेंगे, कोई फंदा नहीं घटाएंगे। अब फिर आ जाइए सीधी तरफ। अब 8 फंदे हैं तो 8 फंदों से हम यहाँ पे 4 फंदे बना लेंगे। 2 का 1 करेंगे, फिर से 2 का 1 करेंगे, फिर से 2 का 1 करेंगे और फिर से 2 का 1 करेंगे ऐसे। अब आ जाइए उल्टी तरफ। अब देखिए ये 4 फंदे ऐसे ही बना लेंगे। अब सीधी तरफ। अब देखिए ये 3 फंदे हैं जो फर्स्ट फंदे के ऊपर से ऐसे गिरा देंगे, ये इसके ऊपर से गिराएंगे, फिर इसको इसके ऊपर से गिराएंगे और इस धागे को यहाँ से कट करेंगे और जो ये फंदा है इसके अंदर से निकाल लेंगे। इसके अंदर से निकाल के ऐसे और टाइट से इसके नोट लगाएंगे इस तरह से। तो देखिए ये हमारी इस तरह से परफेक्ट इसकी शेप बन के आई है। एक्स्ट्रा धागे को यहाँ से कट करेंगे। अब देखिए 16 फंदों में हमने अंगूठा बनाया। टोटल हमारे पास 47 फंदे थे। अब हमारे पास 31 फंदे रह गए हैं, 31। तो जो सेंटर का फंदा है, 15 फंदे इस साइड है, 15 इस साइड है, सेंटर में एक फंदा है, 31 फंदे बन गए। तो 14 फंदे हम यहाँ पे बुनेंगे। बीच के एक फंदा इस साइड से, एक इस साइड से लेके 3 का 1 करेंगे। तो यहाँ पर अब हम उंगलियों की वाले पार्ट को बुनेंगे। 1 2, इस धागे को अंदर की तरफ दबा लीजिएगा, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 फंदे बुन लिए। अब देखिए 14 फंदे इस साइड में रह जाएंगे और यहाँ पे 3 का 1 करेंगे। तो 2 फंदों में ऐसे सिलाई डाल लेंगे आगे से और इस नीडल पे ले लेंगे। अब जो पीछे वाला फंदा है इस फंदे को यहाँ बीच में लेंगे और ये बीच वाला फंदा है आगे आ जाएगा। फिर 3 का 1 करेंगे ऐसे बैक लूप से, बैक लूप से 3 का 1 बनाएंगे इस तरह से। फिर आगे के फंदे ऐसे ही बुन लेंगे। सभी फंदे यहाँ तक बुनेंगे। उल्टी तरफ से पूरी सिलाई उल्टी बनाएंगे, कोई फंदा नहीं घटाएंगे। सीधी तरफ तो ये आपको अलग से नजर आएगा, 3 का 1 फंदा है।
दोनों तरफ से एक फंदा यहाँ से लेंगे, एक यहाँ से 3 का 1 करेंगे। तो पहले हमने 14 फंदे बुन के 3 का 1 किया था, अब हम यहाँ पे 13 फंदे बुन के फिर 3 का 1 करेंगे। तो इसी तरह से दोनों तरफ से हम यहाँ पे फंदे घटाएंगे। 6 फंदे इस साइड से घट जाएंगे, 6 फंदे इस साइड से घट जाएंगे। तो 12 फंदे इसके कम करेंगे और फिर आगे इसको बताएंगे आगे कैसे बुनेंगे। तो इसकी घटाई मैं कर लेती हूँ यहाँ पे, फिर आगे दिखाऊंगी। ये उंगलियों वाली पार्ट की हमारी घटाई कंप्लीट हो चुकी है। दोनों तरफ से हमने 6 फंदे घटाए हैं, उल्टी तरफ से कोई फंदा नहीं घटाया है। अब हमारे पास काउंट करेंगे तो देखिए 2 4 6 8 10 12 14 16 18 19 फंदे हमारे पास बचे हैं। तो इन फंदों को हम अब एक नीडल लेंगे, जो ये गले वाली सिलाई होती है ये लेंगे। जितने फंदे हैं इसमें से हम हाफ फंदे इसमें डाल लेंगे। तो ये 19 फंदे हैं, तो इस सिलाई पे हम यहाँ पे 10 फंदे डाल लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 फंदे हमने इस तरह से डाल लिए हैं। और ये यहाँ पे हमारे पास 2 4 6 8 9 फंदे हैं। अब देखिए इस सिलाई को ऐसे करेंगे, ये धागा हमारा आगे की तरफ है और इन दोनों को इस तरह से करेंगे। जो ये फंदे हैं इनको भी हम नीडल पे उतारेंगे। इस तरह से इस नीडल पे उतार लेंगे। अब देखिए दोनों सिलाइयों पे फंदे हो गए हैं। अब इस तरफ इसको करेंगे ऐसे, और तीसरी सिलाई ये ली है, इसमें से एक फंदा इससे लेंगे, एक फंदा इस सिलाई से लेंगे, एक फंदा इससे लेंगे, एक फिर इस सिलाई से लेंगे, एक फ्रंट वाली से एक बैक वाली से लेके एक सिलाई पे इन फंदों को हम कर लेंगे। तो देखिए ये एक सिलाई पे हमारे फंदे हो गए हैं। अब इन फंदों को हम बाइंड ऑफ करेंगे। तो देखिए किस तरह से करेंगे। एक फंदा ये आगे है जिसमें धागा है, और 2 फंदे आगे से लेंगे, ये देखिए यहाँ पर 2 फंदे हैं, ये आपको अलग से नजर आएंगे। ये 3 फंदों में सिलाई डाल लेंगे ऐसे, 3 में सिलाई डाल के और 3 का 1 बनाएंगे ऐसे। अब 2 फंदे ये आगे हैं, एक फ्रंट का एक बैक का, ये आपको पेयर से नजर आएंगे, 2 फंदों के जोड़े से। ये आगे से लेंगे और 3 का 1 करेंगे, फिर इस पे डालेंगे, आगे से फिर से 2 फंदे लेंगे, 3 का 1 करेंगे, फिर से लेंगे आगे से 2 फंदे और 3 का 1 करेंगे। ये इस तरह से जब आप करेंगे तो देखिए ये 2 फंदों के जोड़े से आपको नजर आएंगे। इस तरह से 3 का 1 बनाएंगे, फिर इसी पे लेंगे, फिर आगे से 2 फंदे लेके 3 का 1 करेंगे, फिर वापस इसी पे लेंगे और 3 का 1 करेंगे, फिर वापस इसी पे लेंगे और आगे से 2 फंदे लेके 3 फंदों का 1 फंदा बना लेंगे। फिर इसी पे लेंगे और 3 का 1 फंदा बना लेंगे ऐसे। अब देखिए इस धागे को कट करेंगे यहाँ से और इसके अंदर से निकाल लेंगे। और इसकी नोट लगा लेंगे ऐसे, टाइट खींचेंगे और एक्स्ट्रा धागे को यहाँ से कट कर लेंगे। तो देखिए इस तरह से हमारी ये उंगली वाली शेप बन के आ गई है। ये यहाँ पे अंगूठा बना है इस तरह से। अब हम इसकी सिलाई करेंगे। तो देखिए सुई में धागा डालेंगे और इसकी सिलाई करेंगे। देखिए इसकी सिलाई किस तरह से करेंगे। ये हमारा सीधा हिस्सा है, इसको अंदर की तरफ करेंगे
और ऐसे मिलाएंगे और यहाँ से यहाँ तक इस उंगलियों वाले पार्ट की सिलाई करेंगे। बहुत ही बारीक सिलेंगे इसको, बारीक बारीक टांके लगाते हुए। किसी भी मेथड से आप इसकी सिलाई कर दीजिएगा, टांके बारीक बारीक लगाएंगे। तो यहाँ से यहाँ तक इसकी सिलाई कर लीजिएगा। तो देखिए उंगलियों वाले पार्ट की यहाँ से यहाँ तक सिलाई हो गई है। अब ये अंगूठा ये सीधा है, अब इसको ऐसे उल्टा फोल्ड करेंगे इस तरह से। और अब देखिए इस धागे को यहाँ से कट नहीं करेंगे, यहाँ से ऐसे ही इस तरह से अंगूठे वाले पार्ट की भी सिलाई करेंगे। इसके डिजाइन के अंदर डिजाइन को मिलाते हुए ऐसे इस अंगूठे की यहाँ से यहाँ तक इसकी सिलाई कर लेंगे। यहाँ तक इसकी सिलाई कर लेंगे और फिर इसका जो पार्ट है ये एड्डे की साइड वाला, ये यहाँ से लेके और यहाँ तक सिल लेंगे और फिर यहाँ से ऊपर बॉर्डर तक इसकी सिलाई करेंगे। इस तरह से अंगूठे की सिलाई होने के बाद यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक इसकी सिलाई करके फिर मैं आपको इसकी फाइनल लुक दिखाऊंगी कैसे बन के आएगी। तो देखिए सिलाई होने के बाद हमारी सॉक्स की फाइनल लुक इस तरह से बन के आई है। बहुत ही प्यारा सा डिजाइन बना है और इजी डिजाइन है। इस तरह से अंगूठे और एडी वाली ये सॉक्स हमारी बन के तैयार हुई है। बहुत ही प्यारा सा डिजाइन है, जितनी देखने में सुंदर है बनाने में उतनी ही आसान है। इसको मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बनाना बताया है। अगर आपको ये डिजाइन पसंद आया हो, ये सॉक्स पसंद आई हो, मेरा बताने का तरीका पसंद आया हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको हमारा ये लेडीज सॉक्स का डिज़ाइन कैसा लगा और मेरा बताने का तरीका आपको कैसा लगा। थैंक यू।